नमस्कार। अभी हम लोग खगड़िया जिले में है और जन स्वराज की पदयात्रा यहाँ पे चल रही है और हमारे साथ शिक्षक नेता मनीष सिंह है। इनसे जानेंगे कि जन स्वराज पदयात्रा में पिछले 1 महीना से क्यों चल रहे हैं। 1 महीना नहीं, अगर मेरा क्षेत्र का कुछ जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी से थोड़ा सा वक्त मिले तो मैं पूरा बिहार इनके साथ घूमने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि एक व्यक्ति ऐसा है जो एक बड़े लेवल पर नीचे की समस्याओं को लेकर के चल रहा है, छोटी छोटी समस्याओं को बड़े लेवल पर लेकर चल रहा है। और यही सोच मेरी भी बचपन से रही है कि जो छोटी छोटी सुविधाएं सरकार देती है उसको साल 2 साल रोक करके भी और कोई रोजगार का, इंडस्ट्रीज का व्यवस्था करे, वो ज्यादा है। एक साल का सिर्फ अनाज रोकेगा तो 10,000 लोगों को डायरेक्ट रोजगार मिलेगा, जिससे कम से कम 1 लाख परिवार चलेगा। क्योंकि अगर 10,000 परिवार को रोजगार मिलता है तो उसके साथ साथ सब्जी वाले, फल वाले, किराना वाले सब आगे बढ़ते हैं और हमारा समाज आगे बढ़ता है। ये जात और छोटा छोटा प्रलोभन के नाम पर आज हमारा समाज एकदम ध्वस्त हो चुका है। इसको सुधारने के लिए एक व्यक्ति आगे आया है, हम तो साथ हैं ही। हम आपके इस चैनल के माध्यम से लोगों से अपील करना चाहते हैं, जम जुट करके एक एक व्यक्ति इनके साथ खड़ा हो और जिस संकल्प के साथ शिक्षा और रोजगार के लिए ये गांव गांव भटक रहे हैं, ये साकार हो, हर हाथ में रोजगार हो, हर बच्चों की एक बेहतर शिक्षा हो, ये मेरी भी चाहत है। इसलिए मैं गांव गांव घूम के साथ घूम रहा हूँ। सवाल एक उठ रहा है कि आप कह रहे हैं कि हर लोगों को जुड़ना चाहिए और हम तो साथ हैं ही, लेकिन प्रशांत किशोर ये कह रहे हैं कि जब जनता की सरकार आएगी तो हर बूढ़े व्यक्ति को 2,000 पेंशन और 1 साल के अंदर में 10 से 12 जगह नौकरी देंगे, तो कहाँ से दे पाएंगे? क्यों नहीं देंगे? आप एक बात समझ जाइए, सिर्फ आज भ्रष्टाचार रुक जाए। सरकार के पास पैसों की कमी नहीं है, सरकार के पास पैसों की कमी नहीं है। एक सिस्टम खराब है कि आज दवाई दुकान में आप चले जाइए, कितने लोग दवा का वो टैक्स, वहां पर टैक्स पे करते हैं और टैक्स पे करते हैं, फुल पेमेंट देने के बाद भी वो टैक्स कहाँ जाता है? दुकानदार के का ब्लैक मनी होता है वो। तो इसलिए अगर सही सिस्टम के साथ सही सुविधा मिले, भ्रष्टाचार रुके, टैक्स प्रॉपर टैक्स आए सरकार को, और जो पैसा सरकार के पास है उसका दुरुपयोग नहीं हो। बहुत सारी चीजों में दुरुपयोग है। आप छोटे छोटे स्तर पर चले जाइए, कितना भ्रष्टाचार है, कितना लोगों का शोषण होता है। वो उसका जो वो ब्लैक मनी हो गया, उसका जो टैक्स सरकार को जाना चाहिए नहीं जा पाता है। तो वो जब जाएगा, एक फंड जनरेट होगा तो विकल्प है, उपाय है, लेकिन उस तरीके से सरकार या तो सोचती नहीं है, और दूसरा क्या है कि पब्लिक भी उस तरह से नहीं सोच रही है। पब्लिक छोटा छोटा प्रलोभन में आकर के गलत लोगों को आगे कर देती है, और वो गलत लोग हमेशा उसी पुराने ढर्रे की राजनीति कर रही है। बस सेंटिमेंट टच करो, जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, दारूबाज को दारू पिलाओ, हल्ला करते रहेगा, झंडा उठाते रहेगा, और फिर वो उस पुराने ढर्रे से चलता रहेगा। वो नया कुछ करना है तो नए तरीके से सोचना होगा, युवाओं को आगे आना होगा, और निश्चित रूप से जो ये बोल रहे हैं ये संभव है, बिल्कुल संभव है। बात जनता जानना चाहेगी कि आप किस महत्वाकांक्षा से जन स्वराज के साथ जुड़े हैं? कोई नहीं, मैं तो पहले ही बोला कि कोई महत्वाकांक्षा नहीं। ये सोच मेरी बचपन से रही है कि जो ये सिस्टम है, प्रशासनिक सिस्टम है, राजनीतिक सिस्टम है, ये सुधरना चाहिए। और सही लोग, आज गलत लोगों के आगे आने की वजह से, गलत सिस्टम के आगे आने की वजह से सही लोग घर बैठ गए हैं और गलत लोग लीड कर रहे हैं समाज को। जब सही लोग लीड करेंगे तो सारा चीज सही होगा। यही सोच मेरी बचपन से रही है, कोई महत्वाकांक्षा नहीं। मेरी महत्वाकांक्षा यही है, अच्छे लोग आगे आए और बिहार का भविष्य सुधरे। लेकिन सवाल ये उठता, बात करें सही लोगों की, तो प्रशांत किशोर सही लोगों कैसे ढूंढेंगे? और प्रशांत एक और बात कहते हैं, जो यूथ क्लब खोला जा रहा है उसमें से अच्छे लोगों निकालना है। तो मेरा मानना है कि जो गरीब तबके के लोग हैं वो तो बिहार में रहते नहीं है, नौजवान रहते नहीं है, वो तो कमाने के लिए बाहर चले जाते हैं। तो फिर सिंपल सी बात है, जो धनवान व्यक्ति है वही यूथ क्लब में रहेगा, वही नेता बन पाएगा। नहीं, एक बात तो समझना होगा कि जो सुबह से शाम तक काम करते हैं, नौकरी करते हैं, मजदूरी करते हैं, वो समाज के किन्हीं विषयों के प्रति उतना सोचने का उनके पास वक्त नहीं है। हर हाल में जो जिनका पेट भरा हुआ है उन्हीं को अगुवाई करनी होगी, और उनमें भी अच्छे लोग बहुत सारे हैं। अच्छे लोगों की कमी नहीं है, चाहे धनवान हो चाहे गरीब हो, हर वर्ग में बुरे लोग हैं, हर वर्ग में अच्छे लोग हैं। धनवान में भी बुरे अच्छे लोग हैं, गरीब में भी अच्छे लोग हैं, हर जात में अच्छे बुरे लोग हैं। तो जब हम साथ चलेंगे
तो स्वतः बुरे लोग, जब आप सही करने लगिएगा तो बुरे लोग आपके पास टिक ही नहीं पाएंगे, तो आपको छांटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो छटते चले जाएंगे और अच्छे लोग आपके साथ होते चले जाएंगे। जैसे जैसे बुरे लोग बैक होंगे, अच्छे लोग आपके साथ होते चले जाएंगे। एक और सवाल ये उठता है कि प्रशांत किशोर 2015 में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाए थे, है ना, और वही प्रशांत किशोर आज नीतीश कुमार के खिलाफ इतना जहर उगल रहे हैं, है ना, तो मतलब इसका कारण क्या है? देखिए, एक तो आज मान लीजिए हम ही इन्हीं के साथ कोई एक सोच के साथ जुड़े हैं, कोई व्यक्ति के साथ कोई नहीं जुड़ता है। नीतीश कुमार के साथ ये नहीं जुड़े थे, इनको लगा उस समय कि एक अच्छे सोच के साथ हम जुड़ रहे हैं। मुझे भी आज लग रहा है कि अच्छे सोच के साथ हम जुड़ रहे हैं। कल यही अगर गड़बड़ हो जाएंगे तो मैं अलग नहीं हो सकता हूँ क्या? मैं जिस सोच के साथ इनके साथ जुड़ रहा हूँ कि नहीं। नीतीश कुमार को तो सुशासन बाबू कहा जाता है, विकास पुरुष कहा जाता है, तो फिर ऐसा क्या जरूरत पड़ा? बल बोलता हूँ, एक समय था कि बिहार में रोड पर छीन छोड़ होता था, गुंडागर्दी होता था। आज ऑफिस में और थानों में छीन छोड़ होती है, लूटा जाता है। वहां पर एक सिनेमा देखे थे ना, वर्दी वाला गुंडा, हर ऑफिस में लोग बैठे हुए हैं। तो जो सड़क का गुंडा उठ करके ऑफिस और थाने में चले आए हैं, सिस्टम सेम है। तो क्या लगता है जब जनता की राज आएगी, यानी कि प्रशांत किशोर की जब सरकार बनेगी, तो गुंडागर्दी और ये सारी चीजें समस्या हल हो जाएगी? हम लोग तो उम्मीद यही करते हैं, होगी नहीं। देखिए, कोई एक व्यक्ति के सोचने से मैं कह दूं हो जाएगा तो नहीं होगा। इस क्या बोला मैं, इस सोच के साथ लोगों को जुड़ना होगा। और जितने अच्छे लोग हैं जो सोचते हैं कि हमारा समाज बेहतर हो, हमारे आसपास में शिक्षा का प्रसार हो, शिक्षित लोगों की संख्या बढ़े, सारे बच्चे शिक्षित हों और हर हाथ में रोजगार हो, ऐसा सोचने वाले जितने लोग हैं उन तमाम लोगों को आगे आना होगा, तभी उस व्यक्ति का सोच साकार होगा। मैं ही सोचता हूं मेरे सोचने से या मेरे जैसे 5 लोग के सोचने से नहीं होगा। लेकिन ये जो पदयात्रा हो रही है, इस तरह से जो लोगों को जागरूक किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि आप ऐसा करिएगा तो ये मिलेगा, आप ऐसा करिएगा तो ये मिलेगा, आप मंदिर मांगिएगा मंदिर मिलेगा, 5 किलो अनाज मांगिएगा 5 किलो अनाज मिलेगा, जिस दिन आप रोजगार मांगिएगा तो रोजगार भी मिलेगा। ये सोच जब लोगों के अंदर डेवलप होगी तो निश्चित रूप से जितना आप बोल रहे हैं वो बिल्कुल असंभव कुछ नहीं है। सिर्फ अच्छे लोग जो घर में सो गए हैं, बुरे लोगों से प्रताड़ित होकर के या डर से, उन लोगों को आगे आना होगा। और उस डर को खत्म करने के लिए एक व्यक्ति गांव-गांव घूम रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे